Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, and God bless you so much. And say with me, good morning, Holy Spirit. खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में पास्टर आफ्ताब का आप सबों का सलाम इन जीसस माइटी नेम। और दुआ करते हैं, वेयर एवर यू गो द पावर ऑफ गॉड विद यू एंड प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, योर ट्रांसपोर्टेशन. I give thanks to the wonderful God, Mikari and Hozot. Hallelujah. डेली डिवोशन में गुड मॉर्निंग लागोजालेटी, गुड मॉर्निंग डेली डिवोशन में आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं। और जैसे हमारी सीरीज़ है द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, सैनिक मैदान जंग है, उसका जज पॉइंट है, उसकी जाने बढ़ते हैं। माइंड कंट्रोलर स्पिरिट, जहन को बंद करने वाली बुरी रूहें। फिलिपियन 4 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। मैं इसी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग और उनका ये एक्सपीरियंस होगा और मेरा भी ज़ाती तौर पर, कि बहुत सारे लोग जब खुदा के साथ चलते हैं और वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जिन पर पहले वो नहीं पहुंचे थे, और जब आप पहुंचते हैं तो बताना चाहता हूं कि उनको ईमान रखने में प्रॉब्लम होती है, लोगों से ले ठेर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अगर हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को हासिल करना चाहते हैं या दुनिया की चीज़ों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, तो बहुत बाज़-औक़ात हमें ईमान रखने में मसला दरपेश आता है। और नतीजतन मेरे अज़ीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो जहन है वो उलझता जाता है, और ये मसला जितना ज़्यादा बढ़ता गया उतना ही ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों के अंदर, उनके जहन के अंदर तज़ब्ज़ब और उलझन का शिकार हो जाती है। और उसका रीज़न ये होता है कि जहन को बंद करने वाली बुरी रूहें वो मसलसल हमला आवर होती हैं। जैसे बाइबल बताती है, हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में, और वो बार बार आपके माइंड पर हमला आवर होती हैं। इब्लीस का जो मेरी ज़िज़ो ईमान है, वो खौफ है, वो जहन को बंद करना है। लेकिन जो खुदा का कलाम है वो हमारा ईमान है। सुनने से ईमान पैदा, तो सुनना मसीह के कलाम में से है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारा जहन बंद हो रहा होता है और हम खुदा पर तवक्ल नहीं कर सकते, ईमान और भरोसा नहीं रख सकते। तो उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारी बेअतकादी की बदरूहें, गंदगी की बदरूहें वो आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और कुछ हद तक कंट्रोल करती हैं। आप ईमान नहीं रख सकते। और ईमानदारों के लिए बाज़ औक़ात खुदा ने कोई रोया देता है तो वो अपनी उस रोया पर ही शक करने लगते हैं, और ये शक के ख़यालात, ये मनफी ख़यालात आपको कहाँ से मिल रहे हैं? आपको जो है इब्लीस आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है और वो बंद जहन कर रहा है आपका, और इस वजह से आपको शायद लग रहा है कि ये खुदा ने जो मुझे विज़न दिया है, मुझे मिनिस्ट्री दी है, मुझे रोया दिया है, तो ये रोया शायद खुदा की तरफ से है। ये नहीं, हम अपनी खिदमत पर, अपनी बुलाहट पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आप उसी टाइम खुदा की प्रेजेंस में झुके हैं और इन रूहों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। लगी ज़ोरोबोस्टर। और मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत सारे लोग हैं जो गुनाहों की हालत में ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं और उनके जहन मनफी हो चुके हैं, और वो अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, लोगों को बुरा समझते हैं। मनफी ख़याल, शक के ख़याल, हसद के, बुग़्ज़ के दिल में, अगर उनके दिल में बातें हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, और बहुत सारे ईमानदारों को भी ये मसला दरपेश है। लगीश टब्रोज़ान अलैहि गरोटो। तो बाइबल बताती है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रख। मसीह यीशु आपके दिलों के ख़यालों को कैसे महफूज रख सकता है? ब्रोडा लाज़ा, जब उसके कलाम का गहरे तौर पर आप मुतालिया करेंगे। लगोज़ले ठेरे जे, मैं तेरे कवानीन पर
क्या करूँगा, गौर करूँगा, लगा, और तेरी राहों का लिहाज, यानी गौर करें, दिन और रात उसके कलाम का ध्यान रखें, लगो ज़ालाबाशे, उस पर ध्यान हो, गौर खोस हो, लाबाटरेजे, क्योंकि कलाम एक ज़बरदस्त वेपन है, लगा बासंडे। और बाइबल बताती है वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा बख्शता है। आपको ज़हनी तौर पर खुदा शिफा बख्शेगा और रिहाई देगा, लबो बदनी तौर पर लगोजाना माहटले, और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आप आज़ाद होंगे, हालेलुया। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आज़ाद करती है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू इन जीसस माइटी नेम। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन एंड आमेन।